आज जो हुई एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में, क्या ही कमाल का पेपर ही था। बहुत दिन के बाद मज़ा आया। पहले हम बात कर लेते हैं जॉन सीना क्यों हील टर्न किया और कैसा हील टर्न किया, और रॉक और जॉन सीना का क्या डीलिंग था। पहले हम बात कर लेते हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में। वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर का मैच बहुत भारी चलता है। लिव मॉर्गन बेली को एलिमिनेट करती है। उसके बाद अलेक्सा ब्लेस रोक्साना को एलिमिनेट करती है और अलेक्सा ब्लेस को लिव मॉर्गन पिनफॉल करती है। और उसके बाद जेट कारगिल आकर लिव मॉर्गन पर अटैक करे जैसा जाकर हमारे नाओमी पर अटैक कर देती है। नाओमी को इतना ख़राब मारती है कि जाकर ये के कोने को भी नाओमी का सिर जाकर ठोकती है, क्योंकि नाओमी ही जेट कारगिल को इंजर्ड कर कर WWE से बाहर भेजी थी। ये wrestling.com वालों से कंफर्म हो चुका है। उसके बाद नाओमी एलिमिनेट होकर नाओमी को स्ट्रक्चर में ले जाता है। उसके बाद हमारे प्रियंका बेलर लिव मॉर्गन को पिनफॉल लेकर एलिमिनेशन चैम्बर को जीतती है। उसके बाद रिया रिप्ली और रियो स्काई और प्रियंका बेलर का फेस ऑफ देखने को मिलता है। उसके बाद टिफनी और ट्रिनी स्ट्रैटन का मैच होता है मोटी आंटी और डकोटा काई के इधर। उसमें हमारे टिफनी मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का मैच, बहुत ही खतरनाक मैच था भाई, बहुत ही डेंजर मैच था। आप मिस ना करें, जाकर देखें। और इस मैच में इतना इंटरेस्ट आया कि कौन सा रेसलर जीतेगा किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन आखिरकार केविन ओवेंस आकर सैमी ज़ेन पर अटैक जीत जाते हैं। और सैमी ज़ेन तब नहीं बचते, फिर भी वो जब सैमी ज़ेन को अटैक करने जाते हैं तब हमारे वहीं पर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है। रैंडी ऑर्टन आकर केविन ओवेंस को RKO मारते हैं। उसके बाद जो भी रिंग के अंदर आता सिक्योरिटी गार्ड सबको रैंडी ऑर्टन अपना RKO देते हैं। रैंडी ऑर्टन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जो बैंड हुआ था उनका पंच किक वो मारने जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स आकर रैंडी ऑर्टन को पकड़ लेते हैं। उसके बाद मेंस एलिमिनेशन चैम्बर का मैच होता है, बहुत ही कमाल का मैच होता है। उसमें पहले हमारे ड्रू मैकिंटायर को डेमियन प्रिस्ट पिन करते हैं। उसके बाद लोगन पॉल और जॉन सीना और लोगन पॉल और CM पंक की लड़ाई होती है। उसके बाद लोगन पॉल डेमियन प्रिस्ट को पिन लेते हैं। 3 से हमारे लोगन पॉल को CM पंक अपना GTS लगाकर जीत जाते हैं। उसके बाद CM पंक फिर भी सेथ रॉलिंस, CM पंक और जॉन सीना मिलकर सेथ रॉलिंस को अपना फिनिशर लगाकर जीत जाते हैं। उसके बाद रिंग में बचे होते हैं जॉन सीना और CM पंक। ये दो जने लड़ते होते हैं। हमारे सेथ रॉलिंस आकर हमारे CM पंक को स्टॉप मार देते हैं। उसके बाद जॉन सीना अपना फिनिशर मूव डालकर CM पंक को बेहोश कर कर रेसलमेनिया के लिए एलिमिनेशन चैम्बर में क्वालिफाई होकर रेसलमेनिया के लिए चल जाते हैं। यहाँ तक पूरा अच्छा ही था। उसके बाद सेथ रॉलिंस वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कौन भी एक्सपेक्ट नहीं कराया होगा WWE यूनिवर्स में, क्योंकि जॉन सीना का हिल टर्न कैसा हुआ जान लेते हैं। फर्स्ट जॉन सीना जीतते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और जॉन सीना कहते हैं मेरा तेरा मैच रेसलमेनिया में होने वाला है। फिर रॉक का म्यूजिक हिट होता है। रॉक के साथ एक अमेरिकन रैपर आता है और दोनों का एंट्रेंस आते हैं। दो भी आकर कोडी रोड्स के अंदर रिंग के अंदर खड़े होते हैं। एक कुदन जॉन सीना, एक कुदन कोडी रोड्स और एक कुदन रॉक। ये रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट में से एक है। और उसके बाद रॉक पूछते हैं कोडी रोड्स से, क्या तू मुझे अपना सोल भेजेगा? तू मुझे सोल भेजा तो मैं तुझे इतना लेवल ले जा सकता हूँ कहकर जो ना ऑफर रखा था उसे बोलते हैं। कोडी रोड्स उसको इनकार कर देते हैं। कोडी रोड्स रॉक को गालियाँ दे देते हैं। उसके बाद जॉन सीना और कोडी रोड्स हाथ मिलते हैं। उसके बाद रॉक की तरफ से एक सिग्नल देखने को मिलता है। सिग्नल देखने के बाद जॉन सीना का फेस ही बदल जाता है। उसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स को लो ब्लो मार देते हैं। आपको रत्ती भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जॉन सीना भी हील टर्न में बदल सकते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि लो ब्लो मारकर जॉन सीना कोडी रोड्स का टी शर्ट फाड़कर कोडी रोड्स को इतना तकलीफ देते हैं कि जब रोमन रेंज भी कोडी रोड्स को इससे पहले वैसा बेल्ट में मारे थे, उतना तकलीफ कोडी रोड्स को एलिमिनेशन चैम्बर में आज मिला। उसका सर देख सकते हैं, मारकर फुटकर खून आ रहा है। उसके बाद जॉन सीना और कोडी रोड्स के सर पर पाँव रखकर पोज देते हैं। कोडी रोड्स को बुरी तरीके से रॉक और जॉन सीना मिलकर मारते हैं। जैसा रॉक और जॉन सीना मिलकर कोडी रोड्स का टाइटल उठाकर जॉन सीना भारी से एक पोस्ट मारते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है।
उसमें जॉन सीना आते हैं। आकर जॉन सीना बैठकर कुछ भी नहीं बोलते, माइक निकालकर माइक को ड्रॉप कर कर उठकर चल जाते हैं। इस पर देख सकते हैं जॉन सीना कितना हील में बदल चुके हैं। और इधर देख सकते हैं जॉन सीना, रॉक और वो सिंगर खड़े हुए हैं। उसके बाद रेसलमेनिया के लिए 2 मैच कंफर्म होते हैं। पहला हमारे कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो चुका है। और एक मैच भी कंफर्म हो चुका है, वो हमारे प्रियंका बेलर वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। शायद से ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच भी बन सकता है। रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई वर्सेस प्रियंका बेलर के बीच में ये रेसलमेनिया के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच भी बन सकता है। उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर के लिए ऑफिशियल पेज निकल कर आया है। उसमें देख सकते हैं रॉक और सीना और वो सिंगर। इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं रॉक का पावर WWE में कितना है। जॉन सीना जाकर रॉक को ज्वाइन करने के बाद जॉन सीना हील टर्न हो चुके हैं और वो रॉक के साथ मिल चुके हैं। और जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर जीतकर रेसलमेनिया को अब मेन इवेंट करने वाले हैं। क्यों जॉन सीना अब रॉक के साथ मिले वो जान लेते हैं। पहला रीज़न ये है कि जॉन सीना WWE में 20 साल से है, लेकिन जॉन सीना एक ऐसा लौता रेसलर है अपने करियर में कभी भी हील टर्न नहीं किया। इसलिए जब उनका रिटायरमेंट टूर है इस साल, उसलिए WWE उनको हील में कन्वर्ट कर दिया। और क्यों उनको रॉक के साथ मिलाया गया, इसका रीज़न जान लेते हैं। क्योंकि रॉक इस साल 3 बार अपीयरेंस दे चुके हैं, लेकिन रेसलमेनिया में मैच नहीं लड़ने वाले हैं। वो आकर जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए हेल्प किए। क्योंकि जॉन सीना फुल टाइमर अब नहीं रह सकते, इसलिए ऑफ टाइमर को जब चैंपियन बनाए तो ओवर पुश दिखेगी। इसलिए जॉन सीना को अब रॉक के साथ मिलाकर चैंपियन बनाने वाली है। और इसका हिंट हम ना WWE बैड ब्लड में ही हम ना दे चुके हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इस साल जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। 16 टाइम जो चैंपियन थे वो बेबी फेस से थे। और पहले बार जॉन सीना अपने करियर में हील टर्न में एक टाइटल, वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा OTC रोमन रेंस के बारे में। ट्राइबल रेसलिंग का उम्मीद था कि रोमन रेंस इस बार एलिमिनेशन चैम्बर में लौटेंगे, लेकिन रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं आते। देखेंगे रोमन रेंस मार्च 21 और मार्च 28 में आने वाले हैं। सारे लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करें।